हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम करेंगे क्लास 8 का ही एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ठीक है। सो द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशो 5:7। दोनों पर्सन की एज का रेशो दिया हुआ है। क्या है? 5:7 है। 4 years लेटर, 4 years लेटर, लेटर मीन्स बाद में, 4 साल बाद, 4 साल बाद द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। अब आज की एज के बारे में नहीं कह रहा, कह रहा है कि अब जो इनकी एज है ना उससे भी 4 years आगे शिफ्ट हो जाओ। सपोज करो आज आपकी एज है 12 year, तो आज से 4 years लेटर आपकी क्या एज होगी? आपकी एज होगी 16। 12 + 4 = 16 हो जाएगी। तो ऐसे ही राहुल और हरून की एज की बात कर रहा है कि इनकी एज जो भी हो, ओके, लेकिन अब से बाद जो इनकी एज का जो सम होगा ना वो कितना हो जाएगा? 56 ईयर हो जाएगा। सो व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस? तो दोनों की ना एज पूछी गई है, प्रेजेंट एज के बारे में बात करें। तो एक काम करते हैं, हम दोनों की एज को, करंट एज को क्या कर लेते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की प्रेजेंट एज को हम कुछ एज्यूम कर लेंगे। ठीक है। और एंड प्रेजेंट एज ऑफ हारून बी। देखिए इसे हम क्या कंसीडर करेंगे? सबसे पहले आप ज़रा रेशो का मतलब समझ लीजिए। जैसे देखिए राहुल के बारे में यहाँ पर क्या बात हो रही है और हारून के बारे में क्या बात हो रही है। तो राहुल की एज अगर 5 है तो उस समय हारून की एज कितनी होगी? 7 होगी। ठीक है। तो एज में क्या होगा? जैसे देखिए अब राहुल की एज अगर डबल कर दें तो 5 2 जा कितना हो जाएगा? 10। तो हारून की एज कितनी हो जाएगी उस समय? तो इसका भी तो डबल होगा, है ना? तो ये हो जाएगी 14। इस तरीके से अगर राहुल की एज को, रेशो का मतलब क्या होता है कि इसमें जो इन दोनों का जो आंसर आएगा ना वो हमेशा इस रेशो में होगा। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर इसमें हमें दे रखी है 5 है और इसकी 1 यूनिट की वैल्यू है जो 7 है। अब अगर हम इसको ट्रिपल करते हैं तो 5 3 जा तो 15 हो जाएगा। ठीक है। और 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21। ओके। तो यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं वो सेम है। ओके। सो यहाँ पर ना हमें क्या करना पड़ता है, कभी भी अगर हमें रेशो गिवन हो तो हम जनरली उसको क्या करते हैं, उसको हम जनरली एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसमें हमें दे रखा है ना कि 5:7 है। अब रेशो हमें पता है, उसकी एक्चुअल एज तो नहीं है ना पता, तो हम क्या करेंगे? अब 5 तो मान नहीं सकते उसकी एक्चुअल एज को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5 × x, 5x लिखना पड़ेगा। क्योंकि जो भी उसकी एज होगी ना ये यूनिट वैल्यू है। ठीक है। ये यूनिट वैल्यू बता रखी है कि 5 है, तो अगर हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल एज निकालनी है, तो हमें उसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरीके से 7 को भी हम क्या कर देंगे? 7 को भी हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रेशो के केस में आपको उसको क्या करना है? एक यूनिट वैल्यू से आपको उसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए अब क्या लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो बोल रहा है कि राहुल की एज और हारून की एज, दोनों की एज में ना 4 years लेटर चले जाओ। तो देखिए 5x है, इसकी प्रेजेंट एज क्या है? 5x। तो अब से 4 साल बाद की एज इसकी क्या हो जाएगी? राहुल की। तो राहुल जी की एज हो जाएगी यहाँ पर 5x + 4। ठीक है। और देखो अब हारून की एज क्या हो जाएगी? आज उसकी एज है 7x। तो अब से 4 साल बाद जो है उसकी एज हो जाएगी 7x + 4। क्या कहते हो? ठीक है ना। अब उसके बाद क्या कह रहा था कि 4 years लेटर, ये तो स्टार्टिंग की बात थी, द सम ऑफ देयर एजेस। देखिए सम ऑफ देयर एजेस, जो उनकी एज का जो सम है ना वो कितना हो जाएगा? 56 ईयर। इसलिए हम क्या कर देंगे? अब इन दोनों की एज को प्लस कर देंगे और क्या आएगा? 56 आएगा। ठीक है। तो अभी करंट की एज की वो बात नहीं कर रहा है कि इन दोनों को प्लस करके 56 लिखना है। नो, वो बात कर रहा है जो प्रेजेंट एज है ना उससे भी 4 years आगे जाना है और फिर देखनी है दोनों की एज का जो सम होगा वो हो जाएगा 56 ईयर। ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन के रेडी हो गई। तो अगर आपने इक्वेशन कंप्लीट कर ली, जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, आपका 50% क्वेश्चन ना उसी समय कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो को। ठीक है। बहुत मेहनत लगती है बनाने में, तो एक मोटिवेशन चाहिए होता है, तो आप प्लीज़ इसके लाइक कर दीजिए।
ओके, अगर आपको समझ आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है, ताकि पता तो लगे। अब देखिए नेक्स्ट, तो अब हमें क्या करना होता है, उसके बाद वेरिएबल्स को प्लस करना है और कांस्टेंट को अलग प्लस करना है, ठीक है। तो 5x और 7x कितना हो जाएगा, 12x आ जाएगा। और देखो कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ प्लस करोगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू में 56 आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, हर क्वेश्चन में ही x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें भी x की वैल्यू निकालनी है। तो 56, ये 8 उस तरफ शिफ्ट करेंगे, है ना, तो +8 राइट साइड में शिफ्ट होगा, -8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 48, राइट। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x के साथ 12 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा ये, तो 12 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो x की फ़ाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 4 जा 48, ठीक है। तो ये आ गई 4, x की वैल्यू हमारी 4 आ गई। अब देखिए उसके आगे, अब उसके बाद आपको क्या करना है, देयरफॉर दोनों की एज हमें निकालनी थी, तो दोनों की प्रेजेंट एज हमें बतानी है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, तो राहुल की प्रेजेंट एज को हमने क्या माना था, 5x, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दो, x की वैल्यू आई है 4, तो 5 × 4 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 20 ईयर्स, तो ये आ गई 20 ईयर्स, ठीक है, ये 20 ईयर्स हो गई। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ हारून की भी हमें निकालनी है, तो प्रेजेंट एज ऑफ हारून इज इक्वल्स टू, इसकी एज को हमने क्या माना हुआ है, 7x माना है, तो 7 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, बोलो क्या करेंगे, 4, तो 7 4 जा क्या आ जाएगा, 7 4 जा आ गया 28, ठीक है। तो अभी देख लो, अभी इनकी एज का क्या सम जो है वो 56 दे रखा है, जैसे मैं हर क्वेश्चन में आपको चेक करके बताता हूँ। तो इस क्वेश्चन में भी अगर हम चेक करेंगे तो 20 और 28 कितना होता है, 20 और 28 हो जाएगा हमारा 48, है ना, नहीं आ रहा ना। आप देखो इनकी 4 साल बाद की एज निकालो दोनों की, तो इसकी एज कितनी होगी, राहुल की हो जाएगी 20 + 4 24, ओके। और इसकी बताओ हारून की एज कितनी होगी, तो 28 + 4 32। आप देखो अब दोनों की एज का जो सम है ना वो कितना होगा, 56 ईयर। तो ऐसे हम आंसर को चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जितनी भी क्वेश्चंस किए ना, पूरी एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन के आंसर को हम चेक कर सकते हैं, और मैंने आपको चेक करके दिखाया भी है। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।